दोस्तों आप ये तो जानते ही हैं कि एंड्रॉयड फोन में इतनी ज्यादा रैम होने के बाद भी हैंग हो जाते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एप्पल फोन में इतनी कम रैम होने के साथ भी हैंग क्यों नहीं होते? या फिर ये कि जज हमेशा अपने सिर पर ये अजीब सी दिखने वाली टोपी क्यों पहनते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये ट्रू कॉलर मेरा नाम कैसे जान लेता है? मिलेगा दोस्तों सबका जवाब आपको अपने इस फैक्ट रोज के अड्डे पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के फैक्टों का ये संग्रह। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों आपके मन में भी कभी ना कभी तो ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर एंड्रॉयड फोन में इतनी ज्यादा रैम होने के बाद भी हैंग क्यों हो जाते हैं, लेकिन एप्पल के फोन 2 GB रैम में भी सुपर फास्ट तरीके से चलते हैं, ऐसा क्यों? दोस्तों ऐसे ही अनसुलझे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं आपसे रूबरू होता रहता हूँ। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर भी बहुत ही सिंपल तरीके से आपको देने की कोशिश करूंगा कि कम तकनीकी जानकारी वालों को भी ये बात आसानी से समझ में आ जाए। इसलिए एक उदाहरण से दोस्तों आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास पानी की 2 मोटर है जिसकी पावर एक जैसी है। आपने मोटर में पाइप लगाकर उसे चालू कर दिया और दूसरी मोटर में कुछ जुगाड़ लगाकर 10 पाइप जोड़ दिए। अब दोस्तों आप मुझे बताइए कि कौन से मोटर के पाइप में पानी की गति तेज होगी? दोस्तों आप कहोगे कि जिस मोटर में एक पाइप है उससे तेज गति से पानी आएगा। बिल्कुल यही बात इस प्रश्न का उत्तर है। एंड्रॉयड मोबाइल में हर एक ऐप डाटा ट्रांसफर के लिए खुद का एक कनेक्शन यानी कि पाइप का इस्तेमाल करती है। एक समय में कई एप्लीकेशन एक साथ ही बैकग्राउंड में चलती रहती हैं और एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम में डाटा ट्रांसफर के लिए एक ही कनेक्शन का इस्तेमाल होता है। डाटा ट्रांसमिशन के समय एक के बाद एक तरीके से सारे ऐप बारी बारी डाटा एक्सेस करते हैं। आई होप दोस्तों कि मैं आज आपको ये बात आसानी तरीके से समझा पाया हूँ। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आखिर ब्रिटेन में जज सफेद रंग के विग क्यों पहनते हैं? अगर आप भी अभी तक इस बात से अनजान हैं, तो चलिए दोस्तों आपको भी आज इस फैक्ट से रूबरू करवा देते हैं। दोस्तों आपने कभी ना कभी फिल्मों या फिर न्यूज़पेपर में जज के सिरों पर रखी इस विग के बारे में तो जरूर सोचा होगा कि आखिर ये अजीब सी दिखने वाली टोपी अपने सिर पर क्यों रखते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ये सिस्टम में पहले से नहीं था, बल्कि 17वीं शताब्दी के जज को साफ चेहरे, छोटे बाल और दाढ़ी के साथ बैठना होता था। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि एक बीमारी के कारण राजा चार्ल्स गंजेपन का शिकार हो गए थे और उसी गंजेपन को छुपाने के लिए वह विग पहनकर न्याय करने लगे और फिर मानो जजों के लिए यह एक फैशन सा हो गया। दोस्तों आप ये तो जानते ही हैं कि जब भी कोई बुजुर्ग बात बताता है तो हमें वह बात सही लगती है, क्योंकि उसके सफेद बाल, दाढ़ी हमेशा उस बात की गंभीरता और सत्य को दर्शाते हैं और इसीलिए सत्य और न्याय को दर्शाने के लिए इन विगों का इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों आप ये तो जानते हैं कि पेट्रोल के दाम आजकल कितनी ऊंचाई को छू रहे हैं। जब भी आप पेट्रोल या डीजल भरवाते हैं तो आपने देखा होगा कि सर्विसमैन एक नोजल आपकी बाइक की टंकी या फिर कार की टंकी में लगाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पेट्रोल भरवाने वाली पाइप हमेशा काली की क्यों होती है, ट्रांसपेरेंट या फिर किसी और कलर में क्यों नहीं बनाई जाती? तो दोस्तों आपको बता दूं कि जब भी पेट्रोल के रख रखाव और ट्रांसपोर्ट की बात आती है तो सुंदरता को सबसे कम प्राथमिकता दी जाती है। आप ये तो जानते हैं कि पेट्रोल एक ज्वलनशील है, जरा सी भी चूक एक बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। दोस्तों पहली बात तो ये है कि जिस पाइप से पेट्रोल या फिर डीजल डाला जाता है उसे होस कहा जाता है। ट्रांसपेरेंट होस बनाने के लिए प्लास्टिक का उपयोग ज्यादा करना पड़ता है। जबकि पेट्रोल एक प्लास्टिक ट्यूब से प्रवाह होता है तो स्टैटिक चार्ज ज्यादा उत्पन्न होने की वजह से चिंगारी का रूप ले लेता है। ट्यूब में कई ऐसी मजबूती नहीं होती और ना ही मौसम के अनुरूप प्रतिरोधी होता है। तो हम और आप कभी नहीं चाहेंगे कि किसी दिन वो आकर्षक ट्रांसपेरेंट ट्यूब एक विस्फोट का कारण बन जाए। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि किसी भी देश के झंडे में बैंगनी रंग क्यों नहीं होता? इसके पीछे की वजह दोस्तों बेहद ही रोचक है, जो शायद आप नहीं जानते। तो चलिए दोस्तों आज फिर से आपके ज्ञान के पिटारे को नए नए फैक्टों से भर देते हैं। दोस्तों वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के दौरान दुनिया में 195 देश हैं। इनमें से सिर्फ 2 देश ऐसे हैं जिनके झंडों में बैंगनी रंग है और दुनिया के किसी भी झंडे में बैंगनी रंग मौजूद नहीं है। दोस्तों इसके पीछे की वजह काफी रोमांचक है। दरअसल 1800 के दशक में बैंगनी रंग बनाना बेहद कठिन और महंगा हुआ करता था। बैंगनी रंग उन दिनों लेबनान के छोटे समुद्री घेंगों से पाया जाता था, जिसे जुटाना काफी मुश्किल होता था। 1 ग्राम बैंगनी रंग बनाने के लिए 10,000 से ज्यादा घेंगे मारे जाते थे, जिनसे वो रंग निकलता था।
और इसके बाद उन्हें डाई बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती थी, जिससे डाई का खर्चा भी बढ़ जाता था। उन दिनों 1 पाउंड डाई बनाने के लिए 40 लाख रुपए तक देने पड़ते थे। इन सब चीजों को देखते हुए बैंगनी रंग को झंडे के लिए प्रयोग करना सही नहीं समझा गया। तो दोस्तों अब आप ये जान ही गए हैं कि आखिरकार अभी तक किसी भी देश के झंडे में बैंगनी रंग क्यों नहीं है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जब भी अननोन नंबर से फोन आता है तो ट्रू कॉलर उसका नाम कैसे बता देता है। तो चलिए दोस्तों आज इस फैक्ट के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों जब भी कोई व्यक्ति ट्रू कॉलर अपने फोन में इंस्टॉल करता है तब ट्रू कॉलर उसके पास कॉन्टैक्ट को एक्सेस करने के लिए एक परमिशन मांगता है, यानी कि जो भी व्यक्ति ये एप्लीकेशन यूज करता है उसके फोन में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर सेव होते हैं उसका सारा डाटा ट्रू कॉलर के पास आ जाता है। अब आपको बता दूं कि आपका नाम ट्रू कॉलर कैसे जान लेता है। यदि आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार ट्रू कॉलर इस्तेमाल कर रहा है और उसके फोन में आपका नंबर सेव है तो वहां से ट्रू कॉलर आपका नाम अपने सर्वर में सेव रखता है और सभी को वो नाम दिखाता रहता है। इसीलिए आपके इस्तेमाल ना करते हुए भी आपका नाम ट्रू कॉलर जान लेता है। तो दोस्तों अब आप यह समझ ही गए हैं कि ट्रू कॉलर कैसे काम करता है। अगर आप भी मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा देना।